ये बहुत जबरदस्त है और हम लोग अपने सेक्टर्स को कर नहीं रहे हैं। आज सुधा 30 लाख लीटर तक पहुंच चुका है और सुधा में पूरे बिहार में तेजी से ग्रो कर रहा है डेयरी का। तंग हो गए तो अभी मैंने कोऑपरेटिव बैंक को कहा कि भाई कोऑपरेटिव बैंक में माननीय मंत्री कोऑपरेटिव यहाँ उपलब्ध है। मैंने कहा कि रिक्वेस्ट किया है सरकार में कि फैमिली कोऑपरेटिव बैंक नया फिर से बनाइए और क्योंकि एक जो भी एडिशनल चार्ज है उससे नहीं हो पा रहा है, तो एक कोऑपरेटिव बैंक बना के और कोऑपरेटिव बैंक में लेके एनसीडीसी से लोन लेके दे देंगे। तो बैंकों को क्या चाहिए? बैंकों को चाहिए कि वसूली चाहिए ना, क्रेडिट दीजिए, वसूली कीजिए। हमने अभी कहा है आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं, सारे लोगों को ऑफर दे रहे हैं। हमारे जितने 20,000 एक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और 20,000 एक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा सरकार ने निर्णय लिया कि हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, यानी 45,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। और उसके तो बढ़ाइए, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने में, 10,000 और अगर तो 20,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी के जब भी आप उनके मेंबर्स को लोन देंगे ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट करेंगे। ऑलरेडी डायरेक्टेड है मेरे द्वारा, मैं विकास आयुक्त हूं, मैं ही इस डायरेक्शन को देता हूं। मैंने एमडी कोऑपरेटिव बैंक को एमडी कॉम्फेड को कहा हुआ है इस चीज को दें, तो कृपया ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट कीजिए। दूध बेचे उसको लोन दीजिए, केसीसी लोन दीजिए, कुछ नहीं करना है। सरकार का नियम है केसीसी लोन 2 लाख रुपए तक देना है और इसका 3 लाख रुपए तक अब तो खैर हो गया है, 3 लाख रुपए तक देना है, आप बिना किसी पूछताछ के देना है। और हम एश्योरेंस दे रहे हैं उसका जो दूध का पैसा होगा उसे कॉम्फेट काट के आपको वापस कर देंगे। क्या दिक्कत है? लोन देने में क्या दिक्कत है? फिशरीज में स्पेसिफिकली यह काम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पे बात कर रहा हूं। पोल्ट्री में आज देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बिहार में आ रही हैं और पोल्ट्री में लग रही हैं। जैसे एबीस आई हुई है, एबीस अभी तुरंत लगाएगी। तो इसका हुआ था, मैंने थोड़ी साहब से बात की थी, तो जो अमूल डेयरी पे ऑल इंडिया हेड होते थे, तो मैं डेयरी में भारत सरकार में था, इसीलिए एग्रीकल्चर और इस सब के बारे में जानता हूँ। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने तो मुझे मेरा काम नहीं किया, लेकिन सर अभी मैं एबीस का हेड हो गया हूँ, कॉर्पोरेट हेड आके लगाना चाहूंगा। आ जाओ भाई। तो उसका तो एबीस लगा रहा है। तो आज हम लाख चिक्स लगा के शिफ्ट कर रहे हैं। These are sectors which are growing very fast in Bihar and that is where we should invest. तो डेयरी इज वन सेक्टर जिसमें बात करें, और अन्य सेक्टर्स जैसे अभी हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग में बहुत कमी है और वेयर हाउसिंग में उद्योग विभाग भी पैसा दे रहा है, कोऑपरेटिव विभाग भी पैसा दे रहा है, तो वेयर हाउसिंग में अभी भी हमारे यहाँ करें। और तो ये हो गई कृषि डेयरी की बात हो गई। तो एक सेक्टर्स पे मैंने बताया कि सेक्टर वाइज आप कहाँ ग्रो कर रहे हैं। उद्योगों के बारे में आपने एक अच्छा पोटेंशियल अच्छा बनाया है, 1,24,000 का एमएसएमई का बनाया है। मेरी तो खैर उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, बट एज पर द ग्रोथ अच्छा। तो उसका जो पिछले साल का पोजीशन है उससे अच्छा है, इससे एग्री विद दैट। तो उसमें किन सेक्टर्स में काम होना है उसमें देखना है, उस सेक्टर्स को कर लीजिए। जैसे पीएमएफएमई का है, इस बार पीएमएफएमई में बड़ा कष्ट हुआ और बाकी और पीएमईजीपी में तो माननीय वित्त मंत्री ने एसएलबीसी में कमेटी बना ली, जिस कमेटी के अप्रैल में मैं मीटिंग करूंगा और 3-4 हम लोगों का 100 पॉइंट का है, जिसमें हम लोग देखेंगे पिछले वर्ष में किस ढंग से कार्य हुआ और उसके आधार पर बैंकों को परफॉर्मेंस के हिसाब से डिपॉजिट में देंगे। वो मेरी अध्यक्षता में कमेटी है, आप लोग मेंबर। तो इसमें है स्टेट बैंक भी अपना इम्प्रूवमेंट कर ही लिया है धीरे धीरे। तो कम से कम जो बैंक्स आर नॉट हेल्पिंग अस, हम लोगों को कोई रोक नहीं है, वी आल्सो कांट हेल्प देम। कोई इतनी हमको डेमोक्रेसी की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए जो होगा देखा जाएगा। तो उसके पहले भी ऐसा हुआ है और हम लोग उसमें कार्य करेंगे। अगर इफ द बैंक्स नीड डिपॉजिट्स, नहीं हो चुकी पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग है ये कंक्लूसिव मीटिंग है जिसमें हम आपको रिपोर्ट देंगे। वो बन गई, मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग होगी जिसमें रिपोर्ट देंगे। सर वो होगी सर, मैं अभी दूसरी मीटिंग पिछले साल का लेखा जोखा दे देंगे, पिछले साल का लेखा जोखा और क्या करना चाहिए लिख के दे देंगे 15-20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक करके दे देंगे। सर आपका आदेश हुआ था, आदेश का अनुपालन हो रहा है 20 अप्रैल तक, क्योंकि 31 मार्च तक कल तक जो हिसाब लेखा जोखा लोगों ने बड़े अनुनय विनय तो बहुत हुआ, तो हम लोग कर ही लिया 31 मार्च का। जी सर, जो सर आपने कही दिया तो
रामचरितमानस की बात कह दी तो हम लोग उसमें आपके आदेश का अनुपालन करेंगे सर। तो उसका वो तो वैसे उसी का उन्होंने भी तो ये दिस इज द सेकंड पार्ट दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। देन व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ? तो कहाँ लोन दें? अरे भाई साहब 50 लाख 60 लाख आज के दिन में स्थिति आ गई कि जिसमें कहाँ चलेगा क्या सौरभ? वाह, डायरेक्टर एग्रीकल्चर इज नॉट हियर, ही वाज हियर एनीवे, वी शुड बी देयर। आज के दिन में एग्री स्टैक जो भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा एग्री स्टैक में 50 लाख का हम लोग ऑलरेडी, हमारे पास 1 करोड़ 40 लाख किसान है। 50 लाख का आप लोग बोलते हैं ना कि किसानों का कागज नहीं है, ऐसा नहीं है, 50 लाख एग्री स्टैक में हो चुका है। तो थोड़ा सा एक हिसाब किताब कर ले, 50 लाख किसान का, 1 करोड़ 40 लाख किसान है, 2 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम उनको लोनिंग करते हैं तो आप देख लें कि कितने का आता है। 50 इंटू 2 100 लाख बना के देख लेंगे तो आपका 1 लाख करोड़ रुपया आराम से लोन में चला जाएगा। एक 40 पे दीजिएगा 3 लाख करोड़। मिला जुला के देखेंगे तो हम लोगों का एग्रीकल्चर क्रेडिट जो आज 30,000 करोड़ रुपए के आसपास, कितना केसीसी नहीं बिहार का, थोड़ा सा मैं डेटा मिस कर रहा हूं, 30,000 करोड़ के आसपास होगा, है ना? बिहार का केसीसी कितना है? वही 36,000 करोड़, 36,000 करोड़। इसको 1 लाख से 1,40,000 करोड़। Here you can have, sir, these are the same farmers। यही फार्मर आपके यहाँ ग्रो करें। तो बिहार में क्या एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है साहब? देश में एग्रीकल्चर 2% के आधार से ग्रो कर रहा है। बिहार का एग्रीकल्चर 10%, 10.4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। उठा के प्रिंट निकाल लीजिए, आप ही के सामने रिपोर्ट है, सबके सामने रिपोर्ट है, देख लीजिए। 10.4% ऑन द एवरेज ग्रो कर रहा है। बिहार का ग्रो कर रहा है बिना पैसा के। पैसा तो बैंक में रख लिया और उसके बाद फिर पॉकेट में बैंक में बैठा रहा, नहीं निकला उतना पैसा, तो अभी बेचारा किसान पैर पर, क्योंकि उसके पास जमीन है, उसके पास पानी है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, उसमें काम हो रहा है। तो क्यों नहीं उसमें एग्रीकल्चर पावर में हमारा 55 पैसे पे हम एग्री फीडर में दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काम हो रहा है। तो वाई कांट वी? तो जब 10.4% टोटल प्राइमरी सेक्टर का है, जिसमें ऑब्वियसली पोल्ट्री, डेयरी और इसका ज्यादा है, एग्रीकल्चर अराउंड 6%। आप देख लीजिएगा ऑल इंडिया ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इज अराउंड 2%। प्योर एग्रीकल्चर, बिहार का एग्रीकल्चर 6% है, ऑल इंडिया से 3 गुने स्पीड से बढ़ रहा है। तो उस सेक्टर में हमें काम करने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने माननीय कृषि मंत्री महोदय के निर्देश में और भारत सरकार के नियम के अनुसार पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो RKVY को चेंज, इस साल कंप्लीटली चेंज। क्यों? तो आज मुझे आप कोट कर ले सकते हैं, भारत सरकार भी बोलती है डाइवर्सन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। सॉरी सर, थोड़ा डिफरिंग चीज है, लेकिन मैं बात को इसलिए जोर से बोल रहा हूं कि इस बात को जो कई बार बोलने से दिमाग में बात जाती है स्ट्रेट, और आपके बिना यह मदद नहीं हो सकती। We are partners in the game, or bankers are partners in the game, and without them it doesn't run. We don't want to disturb the institution. We want to say the institution helps us. तो साहब हम अभी एग्रीकल्चर इसकी बात कर रहे थे, RKVY की बात कर रहे थे। तो RKVY में हम लोगों ने पूरा का पूरा परिवर्तन है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में धान गेहूं से समृद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? ब्लंटली बोले, भारत सरकार भी बोलती है, ब्लंटली इसलिए बोले कि धान गेहूं में जब मार्केट में वी हैव ए लिमिट, हमसे पहले पंजाब और हरियाणा का के जो फार्मर्स हैं वो भारत सरकार का कॉफर्स को भर देते हैं, और जब हमारा लिमिट बांधा हुआ है, ये उतना ही लिमिट है जितना हम पीडीएस में उठाते हैं, जो 100%। इस साल तो थोड़ा और भी FRK वगैरह का प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण लेने में दिक्कत हुई, खैर 95%, 98% पे हम लोग पहुंच गए। बट एक्चुअली धान गेहूं में हमारे किसान को नहीं बिकती है। मैं तो हंस के बोलता हूं कि अजीत का जो डायलॉग था वो इसमें बड़ा जबरदस्त आता है। अजीत का एक डायलॉग था कि अरे कौन जो भी उसका नाम था, तो मैं तुमको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दूंगा, लिक्विड तुमको
जीने मरने नहीं दे, नहीं जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन तुमको मरने। तो बेचारा धान गेहूं लिक्विड ऑक्सीजन हो गया है, अजीत का डायलॉग हो गया है। इस चीज से हमें परिवर्तन की जरूरत है। चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसान जो 300 फीट से पानी निकाल रहे हैं और कैंसर बो रहे हैं, आप जानते हैं कि पंजाब में कैंसर बो रहे हैं लोग, पंजाब में फर्टिलाइजर्स अंदर तक चले गए हैं, जिससे सब डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर जिसमें केवल कैंसर की खेती हो रही है। तो उसी को अगर भारत सरकार को पसंद है तो भारत सरकार करे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे किसान डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है और देयरफॉर दिस ईयर वी हैव चेंज्ड इट टोटली। इसका एक्रोनिम मैंने बनाया है SHOP, शॉप M3H, शॉप M3H। ये क्या है? स्पाइसेस, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स, पल्सेस, मखाना, मशरूम, मार्केटिंग एंड हनी। These are our targets, these are our growth areas. शॉप M3H। तो इस आधार पे हम लोगों ने पूरा RKVY का भारत सरकार में भेजा हुआ है। ऑयल सीड्स में जैसे अब आज के दिन में पूरे के पूरे रोहतास में शाहबाद इलाके से होता हूँ, और शाहबाद इलाके में किसी जमाने में बड़ी जबरदस्त गन्ना होता था, हमारे मिल्स बंद हो गए, और सरसों होता था। सरसों आज ऑयल सीड्स हम इंटरनेशनली इंपोर्ट करते हैं, ऑयल सीड्स हम इंटरनेशनली इंपोर्ट करते हैं। तो ऑयल सीड्स हम जैसे ही लगाएंगे, तो हम लोगों ने किया इस बार करके, तो ऑयल सीड्स से ज्यादा पैसा आएगा, यानी कि ऑयल सीड तेल होगा, तो तेल करने के लिए मिल भी चाहिए, तो तेल की मिलों को आप पैसा दें। राइस हमारे यहाँ से, राइस ऑल्दो हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, राइस हमारे यहाँ से अभी भी अन्य राज्यों में चला जाता है, हमारी उतनी की उतनी मिलें नहीं है, तो राइस मिल और हमको व्हीट मिल, फ्लावर मिल को भी हमारे यहाँ से होता है, इसको भी चाहिए। मेज में भी थोड़ा सा शॉप M3H से हट रहे हैं, पहले पुरानी चीजों पर बात कर ले। मेज इज वन थिंग जिसमें हमें मेज में काफी वी आर वन ऑफ द विंटर सीजन में कंप्लीट सीजन है, और आपको बता दिया कि इंडिया के 3rd 4th पोजीशन पे है। मेज हमारे यहाँ काफी सस्ता है, तो मेज और इथेनॉल पे कनेक्ट करना आता है। तो हम लोग ऑयल सीड्स में जा रहे हैं, पल्सेस में जा रहे हैं, पल्सेस हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और पल्सेस आप देख लीजिए, आज से 4 साल 5 साल पहले पल्सेस 80 रुपए किलो बिकते थे, अब 180 रुपए किलो तक चले जाते हैं रहर का, और तेल का जो भी हिसाब है सब देख रहे हैं। तो यानी कि ये ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड इट इज नॉट लिमिटेड बाय MSP। MSP में हम सपोर्ट दे रहे हैं, पल्सेस में माननीय कृषि मंत्री महोदय ने अभी कल ही परसों अनाउंस किया है मसूर के लिए, और आपका धन्यवाद सर। तो उसके मसूर के लिए हम लोग आ रहे हैं, और हम लोगों को इन क्षेत्रों में तेजी से सारे हमारे MSP करने की जरूरत, क्योंकि MSP जब राइस में होता है तो MSP लोवेस्ट राइस का होता है, और जो एक्सपोर्ट का होता है, एक्सपोर्ट धान गेहूं में होता है, वो उसका बैंड है। तो भारत सरकार बिकॉज ऑफ आवर लार्ज पॉपुलेशन कभी अलाउ नहीं करती है धान गेहूं को एक रेट से बाहर जाने के लिए। इट इज एन अनसेफ पॉलिसी। देयरफॉर ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस होगा, हॉर्टिकल्चर, वी हैव द बेस्ट हॉर्टिकल्चर प्लेस इस पे हम लोग कर रहे हैं, स्पाइसेस पे हम कर रहे हैं, मखाना, मशरूम, मार्केटिंग, हनी, दीज आर आवर थिंग्स, और आप लोग जितना बोलेंगे करेंगे। तो दीज आर द प्लेसेस जहां पे हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और अंतिम बात में ये बोल रहा हूं कि हम लोगों के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंडिया में हम इसलिए हैं कि हमारा जो MSME सेक्टर है वह तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सेक्टर्स में हम अगर जैसे जैसे काम करेंगे तो वैसे वैसे बात कहेगा। सब बात की एक बात, सेक्टर PLP में कुछ काफी अच्छा PLP बना है, लेकिन PLP में कुछ आपको संशोधन करना पड़ेगा। अभी मार्च का महीना है, 30 मार्च है, कृपया उसको बैठ के बढ़ाएं। जो क्रेडिट का SLBC है, जब 80% पर क्रेडिट जाना है, तो आज के दिन में 5 साल में आज जो हम 55-56% पे हैं, वहां से 80% बनाएंगे, तो हर साल जो बिहार का डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है 10.5%, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। क्रेडिट का ग्रोथ है 15%, तो 15% क्रेडिट रोड से बनिए, 5% क्रेडिट रोड से बनाएंगे, ग्रोथ बनाएंगे, ये गलत है। और ये एक ऐसी चीज है, ये निगेटिव सोच है। दुनिया में देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, आज के दिन में ग्रोथ रेट
चाइना की ग्रोथ रेट 5% से नीचे चली गई है सॉफ्ट पॉलिशिंग के डेटा करने के बाद। एक इंडिया का ग्रोथ रेट है जो 6 से 7% पे चल रहा है, और इंडिया में बिहार का ग्रोथ रेट चल रहा है 10% पे। तो कोई बात तो है जहां से बात निकल रही है। क्रेडिट नहीं देने के बावजूद, इफ यू गिव क्रेडिट, आवर ग्रोथ रेट विल बी देयर 14%। और सर 72 डिवाइडेड बाई 6 12% पे भी हम एवरेज चले गए तो हम लोगों का देश लोअर है, देयरफॉर हम तेजी से ग्रो करते हैं। हर छठे साल में हम इकोनॉमी अपनी दुगनी कर लेंगे, बिहार स्टेट को दुगनी करेंगे। दिस इज द वे फॉरवर्ड। और अगर हम 14% पे चले गए तो हर 5वें साल में कर लेंगे। 14% आराम से अचीवेबल है, बिना क्रेडिट के 10% पे 11% पे चल रहा है। अब क्रेडिट दीजिए 14% पे कहीं नहीं रुका हुआ है, तेजी से उद्योगों का काम चल रहा है। माननीय उद्योग मंत्री अपने बारे में, उद्योग विभाग के बारे में बोलेंगे ही। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत